नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष यूपी टेट हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस से संख्या 3 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत केवल 2 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वरध्वनि का इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है स्वरध्वनि का प्रकार नहीं है। दीर्घ है, प्लूत है, हाश्व है या फिर यड़ है। तो स्वरध्वनि के जो प्रकार हैं वह है दीर्घ, प्लूत और हाश्व, जबकि यड़ जो है स्वरध्वनि का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, उससे हमें बताना है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, आप लोग बताइए। कौरवी है, सरहिंदी है या फिर ए बी दोनों है या फिर नाग भाषा है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी है तथा सरहिंदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। बताइए आप लोग, घर जमाई जो है संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है। यौगिक शब्द है, योग ऋण शब्द है, ऋण शब्द है या फिर उपयोगात्मक शब्द है। तो घर जमाई जो है यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होता है। मतलब आप लोग, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से होता है, तालव्य से होता है, दंत से होता है या फिर ओष्ठ से होता है। तो ऊ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। मतलब लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, उसे हमें बताना है। बृहस्पति है, टोली है या फिर सोसाइटी है या फिर कंपनी है। तो टोली, सोसाइटी और कंपनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि बृहस्पति जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाके प्रीना राम वैदेही पंक्ति किस कवि की है। सूरदास की है, तुलसीदास की है, बिहारी की है या फिर मीराबाई की है। तो उपयुक्त का पंक्ति जाके प्रीना राम वैदेही, इस पंक्ति के रचनाकार जो है तुलसीदास हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए आप लोग, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा जगत प्लस ईश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनामिका किसकी कृति है। बताइए आप लोग, अनामिका जो है किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मीराबाई की रचना है या फिर महादेवी वर्मा की रचना है। तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दया सागर में कौन सा समास है। बताइए आप लोग, दया सागर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्विगु समास है। तो दया सागर में जो है कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उसे हमें बताना है। भ्रातिमान अलंकार है, संदेह अलंकार है, उल्लेख अलंकार है या फिर विभावना अलंकार है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उल्लेख अलंकार होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, उसे हमें बताना है। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी मित्रता, यह सही है। जलती आग में घी डालना का अर्थ होता है क्रोध को और भड़काना, यह भी सही है। बाह पकड़ने का अर्थ होता है सहारा देना, यह भी सही है। जबकि धज्जियाँ उड़ाने का अर्थ जो है समझाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, तार तार करना या फिर टुकड़े टुकड़े करना, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो शब्द शुद्ध है, उसे हमें बताना है।
मतलब आप लोग इनमें से कौन सा एक जो शब्द है शुद्ध है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्छ्वास जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। छली शब्द का विलोम क्या होगा? बताए आप लोग, छली शब्द का विलोम क्या होगा? निश्छल होगा, छलवा होगा, या फिर धोखेबाज होगा, या फिर तेजवान होगा? तो छली शब्द का विलोम जो होगा वह होगा निश्चल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? आपदा है, विपदा है, इल्म है, या फिर मुसीबत है? तो आपदा, विपदा और मुसीबत जो है एक समानार्थी शब्द है, जबकि इल्म जो है इनसे भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चितंबरा किसकी रचना है? बताए आप लोग, चितंबरा जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? तो चितंबरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खलनायक में कौन सा समास होगा? बताए आप लोग, खलनायक में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर तत्पुरुष समास होगा, या फिर बहुब्रीहि समास होगा? तो खलनायक में जो है कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर इनमें से कौन सा एक जो है वाक्य का भेद नहीं है, उसे हमें बताना है। इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है, देशवाचक है, या फिर आज्ञावाचक है? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं। तो इच्छावाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, जबकि देशवाचक जो है इसका भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म जो है गलत है, उसे हमें बताना है। तो बताइए लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सफ़ेद कौवा के रचनाकार जो है मंजूर भगत है, यह सही है। बिना दीवारों के घर के रचनाकार जो है मन्नू भंडारी हैं, यह भी सही है। अंधा कुआं के रचनाकार जो है लक्ष्मी नारायण लाल है, यह भी सही है। जबकि चक्रव्यूह के रचनाकार जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र ना होकर के लक्ष्मी नारायण लाल हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, उसे हमें बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना जो है प्रेम सरोवर है, यह सही है। राधा कृष्ण दास की रचना जो है भारत बारहमासा है, यह भी सही है। महादेवी वर्मा की रचना जो है दीप शिखा है, यह भी सही है। जबकि साकेत की रचनाकार जो है श्रीधर पाठक ना होकर मैथिली शरण गुप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। समास का विलोम क्या होगा? बताइए आप लोग, समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा, त्याग होगा, राजा होगा, या फिर नाराज होगा? तो समास का विलोम जो होता है वह होता है व्यास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानकी मंगल किसकी रचनाकृति है, उसे हमें बताना है। कालिदास की है, तुलसीदास की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर देव कवि की है? तो जानकी मंगल के रचनाकार जो है तुलसीदास हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल जो है गलत है, उसे हमें बताना है। तो बहन का जो तत्सम होता है वह होता है भगनी, जबकि यह सही है। पत्र का तत्सम जो होता है वह पर्ण होता है, यह भी सही है। दोना का तत्सम जो है द्रोण होता है, यह भी सही है। जबकि अकेला का तत्सम जो है सबल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एकल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए आप लोग, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, 17 मात्राएं होती हैं, 14 मात्राएं होती हैं, या फिर 15 मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में जो है 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा सो रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? दंतवाच्य होगा, या फिर कर्तवाच्य होगा, या फिर भाववाच्य होगा, या फिर कर्मवाच्य होगा? तो बच्चा सो रहा है, इसमें जो है कर्तवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है अमृत का पर्यायवाची है? तो अमृत का पर्यायवाची जो है सोम, पीयूष और अमी,
और सुधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि अस्य का पर्यायवाची जो है तलवार या कृपाण होता है, जबकि अब्ज का पर्यायवाची जो है कमल या जलज होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए आप लोग, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उज्ज्वल में जो है उत उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उरग होगा या फिर राधा होगा या फिर सालक होगा या फिर चलता है उसके लिए एक जो शब्द होगा वह होगा उरग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए आप लोग, कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कहानी में जो है नी प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्राणीवाचक संज्ञा है उसे हमें बताना है। लड़का लड़की है या फिर माता पिता है या फिर भाई बहन है या फिर उपयुक्त सभी? तो प्राणीवाचक संज्ञा जो है उपयुक्त सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए आप लोग, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, निर्वेद होता है, विस्मय होता है या फिर रति होता है? तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव जो होता है वह होता है विस्मय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है।